आज क्या है? 15 अगस्त। 15 अगस्त क्या है? आज क्या है? स्वतंत्रता दिवस। क्यों मनाया जाता है? किसी मालूम? हाथ खड़ा करें, बताओ। सन 1600 में ब्रिटिश उपनिवेश से भारत में ब्रिटिश उपनिवेश 1600 ईस्वी से लेकर के 1947 तक भारत ब्रिटिशों का गुलाम था। गुलाम मतलब क्या हुआ? हमें अपनी शिक्षा की आज़ादी नहीं थी, हमको कहाँ रहना है इसकी आज़ादी नहीं थी, हमें क्या खेती करना है इसकी आज़ादी नहीं थी, और नौकरी भी करनी है तो अपनी आज़ादी से नहीं। हमारा कोई खुद का संविधान नहीं था, खुद का कोई नियम कानून नहीं था, हमारा कोई न्यायालय नहीं था। यहाँ तक कि भारतीयों को न्यायालय में भर्ती नहीं किया जाता था। जो कुछ भी था ब्रिटिशों का। ये एक सही व्यवस्था थी नहीं थी ना? यही गुलामी। एक प्रकार से भारतीय जिंदगी तो जी रहे थे, लेकिन उनका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं था। आजादी की लड़ाई लड़ी गई। 1857 में पहली क्रांति हुई। अनुफल इसलिए हो गया क्योंकि उस समय एकता नहीं। झांसी में अलग समय में आंदोलन हुआ, दिल्ली में अलग समय में हुआ, मेरठ में अलग समय में हुआ, बैरकपुर में सबसे पहले मंगल पांडे क्रांति की अलग समय। उस समय क्या हुई? एक यूनिटी नहीं। तो लेकिन फिर अंग्रेजों को लग गया कि हमें देश फिर धीरे धीरे करके 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 का जो आंदोलन था वही 47 में आज़ादी दिलाने का काम किया। वास्तव में 42 का जो आंदोलन था उसका कोई लीडर ही नहीं। कैसे? कोई भी लीडर नहीं था। उसके बाद भी भारत छोड़ो आंदोलन, भारत के स्वतंत्रता संग्राम, यहाँ तक कि विश्व का आज़ादी का सबसे बड़ा आंदोलन, संपूर्ण विश्व की बात है। गांधी जी जेल में जितने भी नेता थे सबको जेल में बंद कर दिया गया था। और हमारे आज जैसे जो सामान्य लोग थे वही आंदोलन को लीड किया और आंदोलन सफल रहा। ऐसी कोई अराजक हिंसक घटना भी नहीं हुई जैसी कि 1920 असहयोग आंदोलन समय हुई थी। गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हो गया, एक पुलिस स्टेशन को जला दिया गया। गांधी जी का कहना था कि हम सब अहिंसा की लड़ाई लड़के असहयोग करते हुए ही भारत की आज़ादी को दिलाने का काम करेंगे। इसमें हिंसा अराजकता की कोई जमीन नहीं थी। फिर भी कांग्रेस, कितने लोग कांग्रेस के बारे में? 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था, जिनके नेता ही, जो कांग्रेस के नेता थे वही हमारे भारत के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी अंतिम समय तक 1947 तक। कांग्रेस का जो गठन हुआ था उसमें दो तरह के नेता, दो तरह क्या कई तरह के नेता। एक नरम दल के नेता, एक गरम दल के नेता थे। गरम दल के नेता का क्या कहना था कि हमें लड़ाई शस्त्र से जीतनी हो, चाहे अंग्रेजों को मार के जीतनी हो, चाहे क्रांति करनी पड़े, चाहे हत्याएं करनी पड़े, सब संभव है। उसमें कौन कौन? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, विपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल जिन्हें कहा जाता था, ये सभी नेता इस कैटेगरी के। नरम दल में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, महात्मा गांधी, गोखले, ये सभी नेता। इतनी डाइवर्सिटी होते हुए भी उन्होंने आंदोलन को लीड किया और जो है आंदोलन को लीड किया। 1947 में 14 अगस्त की रात भारत आजाद हुआ। इस माउंटबेटन योजना के तहत, माउंटबेटन कौन थे? उस समय गवर्नर जनरल थे और जून में ही 3 जून को ही आज़ादी की घोषणा कर दी थी कि भारत आजाद है। भारत कम से कम 550 जैसे टुकड़ों में बटा हुआ। भारत आज अभी भारत दिख रहा है, भारत वास्तव में कई रियासतें,
तो वल्लभ भाई पटेल जी का नाम आता है, जिन्होंने इसे जोड़ा। तो वास्तव में एकीकरण होते हुए 1950 तक में एक हमारा संपूर्ण वास्तव में जो अभी भारत दिखाई देता है वो भारत बना। कुछ रियासतें कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद इत्यादि रियासतें बाद में विलय हुई। गोवा 1960 में आके मिला, 1975 तक आकर तुम्हारा सिक्किम पूर्णतया भारत में मिला। ऐसे नॉर्थ ईस्ट के काफी राष्ट्रपति शासित राज्य थे जिन्हें राज्य का दर्जा दिया गया। तो धीरे धीरे करके अब ये भारत एक अस्तित्व में आया। जो 15 अगस्त की एक तारीख तय की गई कि इस दिन जो है आज़ादी मनाई जाएगी। 26 जनवरी 1930 को आज़ादी की घोषणा हुई। लाहौर अधिवेशन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने उस समय भी आज़ादी घोषणा कर दी। तो वो वाली तारीख गणतंत्र दिवस मनाई जाती है 26 जनवरी को, जिस दिन हमारा संविधान है। तो एक मोटा मोटी ये चीजें पता होनी चाहिए कि हमारी आज़ादी को इतने लोगों का बलिदान रहा। आज भी आप लोग दिल्ली में जाएंगे तो राजघाट, विजय घाट और मेमोरियल भी बने हुए हैं। वहाँ पे कई लोगों का नाम लिखा हुआ है, शहादत। हम उनको नमन करते हैं। एक उन लोगों जो भारत की इस बलवेदी पे शहीद हुए स्वतंत्रता के लिए, उनको नमन करते हैं। आज़ादी का दिवस मनाते हैं।